फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद स्थानीय संतानता निवारण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि हमारा स्ट्रेस कैसे कम करें, यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। ये कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन हम कैसे कम करें, क्योंकि अभी मैं इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको आप बहुत स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है, जैसे कि IUI फेल हुआ है, 2 to 3 टाइम्स IVF फेल है मैम, बहुत पैसे गए हैं, अभी हमारा स्ट्रेस बहुत बड़ा है। तो आप मतलब वो स्ट्रेस में ही आते हैं, एकदम लास्ट में वो आयुर्वेद के पास आते हैं और 10-15 साल शादी को हो जाते हैं, उनको कंसीव नहीं होता है। तो देखो, ये दुष्ट चक्र है। आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना आपका मतलब ट्रीटमेंट आपका मतलब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर के मेडिसिन के साथ आप हैप्पी रहना भी बहुत जरूरी रहता है। तो मैं आज आपको नेचुरल तरीके से, आयुर्वेद की तरीके से हम हमारा स्ट्रेस हार्मोन कैसे कम करेंगे और हैप्पी हार्मोन्स कैसे बढ़ाएंगे, ये मैं आज आपको बताती हूँ। तो स्ट्रेस हार्मोन्स, जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो हमारे किडनीज के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स रहती है उसमें सीक्रेट हो जाता है। तो ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। जैसे कि अगर आपका एज 35 के आगे गया है और आपको इनफर्टिलिटी है, मतलब आपका एडवांस मैटरनल एंड पैटर्नल एज हुआ है, तो देखो आप भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स रहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे कि AMH है, टेस्टोस्टेरोन है, आपका जैसे उम्र बढ़ेगा तो ये हार्मोन्स आपके कम हो जाते हैं। वैसे ही आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और ये स्ट्रेस हार्मोन की वजह से आपके हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं, और जो हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, डोपामाइन है, इसका भी सिक्रेशन कम हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये जो कॉर्टिसोल है इसका हम नेचुरल तरीके से हम इसका सिक्रेशन कैसे कम करें। तो देखो, जो ग्रोथ हार्मोन है ये जो अपना कॉर्टिसोल है इसका एंटागोनिस्ट है, मतलब ये अपोजिशन में काम करते हैं। जैसे कि अगर आपका ग्रोथ हार्मोन अच्छी तरह से बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपका कॉर्टिसोल, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन है, ये कम हो जाएगा। तो हम ग्रोथ हार्मोन अच्छा सिक्रेट करने के लिए हम नेचुरल तरीके से क्या कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। कि जैसे कि आप रात की नींद जो है आपकी, वो आपकी अच्छी लेनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको साउंड स्लीप मिलनी चाहिए। आपकी नींद आपको टाइम पे लेनी चाहिए, जैसे कि आप टाइम पे सो जाओ, टाइम पे सुबह जल्दी उठो। और अभी नींद अच्छे आने के लिए हम क्या कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है जायफल का दूध, उसमें 1 चम्मच आप गाय का घी डालिए, उसमें जायफल डालिए, उसमें विलायची डालिए और ये उबाल कर थोड़ा सा वार्म करके आपको इसको पीना है। उसके बाद आपके जो पैर है वो पैर को आप शतदोहत घृत लगा सकते हैं, या खाली नारियल तेल से मसाज किया तो भी आपकी नींद अच्छी पूरी हो सकती है। आप थोड़ा मोबाइल से दूर रहिए। अगर आपको 10 बजे सोना है तो आपको 9 बजे ही आपका मोबाइल स्विच ऑफ करके बाजू में रखना है, या आपको साइलेंट मोड पे रखना है। अगर आप मोबाइल देखोगे तो उसके जो किरण रहते हैं वो आँख में जाते हैं और आपको साउंड स्लीप नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम साउंड स्लीप लेने के लिए ये कोशिश कर सकते हैं। वैसे ही अपनी जो मित्रम दवा गोली है या और कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी रहती है, उससे भी, उसमें अश्वगंधा रहता है और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है कि उससे आपको स्लीप अच्छी आ सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी स्लीप साउंड होनी चाहिए। दूसरा जो है कि आप अगर सनलाइट में गए तो सनलाइट में जाने के बाद भी आपका मतलब ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप वॉकिंग करो सनलाइट में, मतलब आप सुबह 8 बजे अगर वॉकिंग के लिए निकलेंगे तो आपका ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ेगा और सनलाइट मिलने की वजह से आपको विटामिन डी मिलेगा। जिनका AMH लो होता है उनके लिए विटामिन डी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको कुछ दवा लेने के बगैर आपको नेचुरल तरीके से विटामिन डी मिल सकता है।
तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि मेडिटेशन है, प्राणायाम है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसी के साथ आपका मेडिटेशन, इससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टिमुलेशन होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड रहती है हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो उसका स्टिमुलेशन भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप थोड़ा सा वॉकिंग अगर आपने 40 मिनट्स किया है तो 10 मिनट आप आपके मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार या आपका जो मैं अभी आपको बता रही कि प्राणायाम के लिए आप 10 मतलब पूरा 1 घंटा आप 40 मिनट्स वॉकिंग, 10 मिनट मेडिटेशन और 10 मिनट आपका योगा और प्राणायाम के लिए आप निकालिए। ये इससे भी आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली आपका कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएगा। उसी के साथ आपका खाना, जैसे कि पोटेशियम का अगर आपने खाना अच्छी तरह से लिया, देखो मैं आयुर्वेद के हिसाब से हम नेचुरल तरीके से, मतलब मैं एलोपैथी के सब इन्वेस्टिगेशन या कुछ हमारे टेस्ट है या क्या कम होने की वजह से क्या हो सकता है, ये सब मैं टैली करके ही मैं पहले से ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने देखा कि ग्रोथ हार्मोन कब बढ़ता है, तो पोटेशियम हम नेचुरल तरीके से कैसे लेंगे कि हमें दवा लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपने 4-5 बाउल सब्जियां जब आप खाते हो तो आपका पोटेशियम लेवल बढ़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सोडियम ज़्यादा लेते हैं, पोटेशियम कम लेते हैं, और 4-5 बाउल सब्जियां खाना भी पॉसिबल नहीं है, या फ्रूट्स खाना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप थोड़ा फ्रूट्स खाइए, थोड़ा सा आप सैलड खाइए, उसी के साथ आप जूस लीजिए, जैसे कि ऑरेंज जूस है, मैंगो जूस है, पाइनएप्पल जूस है, उसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है। तो जूस में बस एक काम आपको करना है कि उसमें शक्कर नहीं डालनी है, नेचुरल तरीके का आपको जूस पीना है। और आपको अगर आपने डायरेक्टली फ्रूट्स खाए तो उसमें आपको फाइबर भी मिलते हैं। तो मैं रिकमेंड जूस के बगैर फ्रूट्स भी करूंगी, लेकिन हम इतनी मात्रा में फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, इसलिए कुछ अब थोड़ा सा जैसे कि टोमेटो सूप है, या अपना दूसरा मूंग का मतलब अंकुरित जो मूंग रहते हैं, या कौन सा भी स्प्राउट्स रहते हैं, उसका भी आप सूप करके पी सकते हैं, या बॉटल गार्ड का भी आप सूप करके आप पी सकते हैं। तो ये सब आप आपके डाइट में लीजिए। उसी के साथ अभी इससे आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कॉर्टिसोल आपका कम होगा। उसी के साथ जो हम पंचकर्म करते हैं, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटॉक्सिफिकेशन रहता है, जैसे कि उसमें स्नेहन रहता है, यानी कि ऑयल मसाज रहता है, स्टीम रहता है, शिरोधारा रहती है, नस्य रहते हैं, उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आप हैप्पी रहते हैं। बहुत पेशेंट पूछते हैं कि मैम हमने पंचकर्म किया या डिटॉक्सिफिकेशन का आपका प्रोग्राम किया और तुरंत हम 2-3 महीने में हम कंसीव हो गए। तो उसका रीजन ये है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और आपके हैप्पी हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स आपके बढ़ जाते हैं। उसी के साथ और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी ये मैंने आपको बताया है कि किससे आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा और स्ट्रेस लेवल कम होगा, लेकिन अभी क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि स्ट्रेस हमारा कैसे बढ़ता है कि जो लोग हमें पसंद नहीं रहते हैं, जो लोग निगेटिव बातें करते हैं, इनसे आप कम मिलिए। इनसे अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आप कम मिलिए, या जिन व्यक्तियों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ आपको हैप्पीनेस आता है या फ्रेंड्स के साथ आपको हैप्पीनेस मिलता है, वो फ्रेंड्स के साथ आप मोबाइल पे बात कीजिए, उनसे मिलिए, थोड़ा हंसिए। हंसने से भी आपका स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है। तो ये सब आप अवॉइड कीजिए और हंसना सीखिए, लोगों से मिलिए, लेकिन कौन से लोगों से, जो पॉजिटिव है, जो निगेटिव बातें कम करते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया कि ग्रोथ हार्मोन, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, और उसी की वजह से जब आपका उम्र बढ़ता है तो वो उम्र में आपको इनफर्टिलिटी के ऊपर हमें काम करना, मतलब
थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना जल्दी अगर आप बच्चे का प्लान करोगे आफ्टर द मैरिज, आप 1 साल में ही प्लान कीजिए और प्री प्लानिंग करके आप प्रेगनेंसी कंसीव कीजिए। जितनी उम्र बढ़ेगी उतनी आपकी तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि आपको ये पता है कि स्ट्रेस हमारा कब बढ़ता है, जैसे उम्र बढ़ेगी वैसा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कम होता है। और उसी की वजह से आप भी देखते होंगे कि आपके मम्मी पापा, इनको आफ्टर द एज ऑफ द 45-50 उनको हार्ट अटैक आना हो सकता है, या उनका शुगर लेवल बढ़ता है, या उनका रूमेटॉइड अर्थराइटिस बढ़ता है। वो देखिए, वो भी आपको ऐसे स्ट्रेस में दिखेंगे। तो ये सब के पीछे साइंस है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जो मैंने परहेज बताया है, निगेटिव लोगों से कम मिलिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, आयुर्वेद का पंचकर्मा और शिरोधारा नस्य इसकी सहायता लीजिए। आप विटामिन डी के लिए मॉर्निंग वॉक कीजिए और योगा मेडिटेशन कीजिए। इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है वो कम होगा और हैप्पी हार्मोन्स सिक्रेट होना शुरू हो जाएंगे, कि जो हमारे रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो हाँ, आप हमारा दुर्वांकुर आयुर्वेद का यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। या आपको कुछ हेल्थ के बारे में आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे। धन्यवाद।